हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरी, जो कि जितने भी डेमोग्राफिक एरर होते हैं DOE 1, DOE 2, DE और B, यानी कि डेमोग्राफिक एरर, बायोमेट्रिक एरर, और जो होता है DOE 1 और DOE 2, इसमें कौन सा कैटेगरी में क्या गलती करने से आपका मार्क किया जाएगा। जैसे कि आपको PDF ओपन करके बता दूं, जो कि हमारे पास सर्कुलर आ चुका है। सर्कुलर जो कि बना आपका दिया हुआ था, ये 12 मार्च का दिया हुआ था, ठीक है। और इसमें 17 मार्च को पब्लिश किया गया, जो कि 12 मार्च को इसको बनाया था। और सभी जितने हेड ऑफिस होते हैं, जैसे कि UID के जो रीजनल ऑफिस होते हैं, और जितने रजिस्ट्रार के ऑफिस, जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, BSNL ऑफिस हो गया, पंचायत भवन हो गया, जितने रजिस्ट्रार होते हैं सभी को ये दिया गया ये कॉपी, ताकि जो ये लागू हो जाए इसका रूल्स जो है। इसमें आपको बता दूं, जितने भी कैटेगरी में एरर होते हैं, जितने मार्क होते हैं, सभी के बारे में आपको सही से विस्तार में बताएंगे, ताकि आप समझ सके कि कौन से गलती करने पे कितना फाइन भी होगा, और क्या गलती होने पे कौन से कैटेगरी मार्क होगा। यानी कि DOE 1 में कौन सा गलती करने पे DOE 1 होगा, कौन सा गलती करने पे DOE 2 होगा, और डेमोग्राफिक एरर क्या होता है और बायोमेट्रिक एरर क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड देखिए, आ चुके मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं हम एक PDF ओपन कर रखे हैं, जो कि 12 मार्च को ये बना था। सर्कुलर नंबर 1 2025 का ये है, जो कि एनरोलमेंट एंड अपडेट डिवीजन के द्वारा दिया गया है, दिल्ली हेडक्वार्टर से UID के द्वारा, जो कि सभी एजेंसी को कॉपी दिया गया। जैसे देखिए, ऑल UID रीजनल ऑफिस हो गया, जितने रीजनल ऑफिस स्टेट में होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल UID का जो टैक्स सेंटर होता है वहां पर है। और ये हो गया डिप्टी डायरेक्टर जनरल फाइनेंस UID हेड ऑफिस। और जितने होते हैं ऑल एनरोलमेंट रजिस्ट्रार और गार्ड फाइल, सभी को ये दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ, जो कि अगर हम इसको रीड करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट वही आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं Annex 1 में यहाँ पर सारा फाइन वगैरह भी दिया रहता है, और जितने भी कैटेगरी में एरर आते हैं, जो किसमें क्या काउंट होगा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे आपको कि कौन सा गलती करना है, कौन सा गलती आपको सावधानी से देखना है कि गलती ना हो, ऐसा कुछ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे Annex 1 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कैटेगरी में लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं सीरियल नंबर करके बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा लंबा कैटेगरी है। फिलहाल हम इसको पार्ट 1 में वीडियो बनाएंगे, इसका पार्ट 2 भी रहेगा, ताकि अगर ज्यादा एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर में, जहाँ बताया गया कि फोटो ऑन फोटो POP, यानी किसी का जब फोटो से फोटो लेकर आधार बनाने या अपडेट करने का कोशिश करते हैं, तो आपका डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में आपका ID ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जो कि मतलब इस पर कोई भी माफी नहीं है। 2 नंबर बताया गया डॉक्यूमेंट एरर DOE 1 में, जिसमें आपका होता है अपलोडिंग ऑफ ओवरराइटिंग टेम्पर्ड सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को अगर आप उसमें ओवरराइटिंग करते हैं या इसको किसी तरह एडिट वगैरह करके टेम्पर्ड करते हैं, जिसके कारण आपका DOE 1 का एरर आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपका 3 DOE में आने पे आपका ब्लैकलिस्ट हो जाता है विद इन 1 मंथ। अब B में बताया गया अपलोडिंग ऑफ फोटो ऑफ ऑब्जेक्ट, स्क्रीनशॉट हो गया, पिक्चर ETC अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि उसका कोई डॉक्यूमेंट का आप फोटो से फोटो या स्क्रीनशॉट कर कर अपलोड करते हैं, तो भी आपका DOE 1 में आपका ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। 3 नंबर में आता है आपका यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड, और आपका हो गया एब्यूजिव लैंग्वेज, जो कि डेमोग्राफिक डिटेल्स में अगर आप ऐसा यूज करते हैं आपका, तब भी आपका ये आपका ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा DOE 1 में, क्योंकि ये भी आपका अलाउड नहीं। किसी का नाम यानी कि कोई गाली वाला वर्ड में आप नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल आपको बता नहीं सकता हूँ ये वीडियो में, आप समझ सकते हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते बिल्कुल। कोई भी डेमोग्राफिक डिटेल, चाहे नेम में, फादर नेम में, चाहे एड्रेस में, कुछ भी हो, आप उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो फिर देख सकते हैं 4 नंबर में दिया हुआ डॉक्यूमेंट एरर DOE 2। यहाँ पर पूरा A से लेकर पूरा J तक बना हुआ है। देखिए A से लेकर पूरा J, यहाँ पर सारा जो एरर है DOE 2 में जो मार्क होंगे, सारा कुछ दिया हुआ है A से लेकर। तो शुरुआत करते हैं A नंबर से। इसमें देखिए दिया हुआ है अपलोडिंग ऑफ पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट स्कैन, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में क्वालिटी अगर खराब है, पुअर क्वालिटी है, बैड क्वालिटी डॉक्यूमेंट है, जो सही से दिख नहीं रहा, अगर उसको भी अपलोड करते हैं तो रिजेक्शन में आपका DOE 2 मार्क होगा। यहाँ B में देखिए अपलोडिंग ऑफ ब्लैंक डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट नॉट एज पर लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप कहीं पे गलती से ब्लैंक डॉक्यूमेंट डाल दिए, चाहे जानबूझ के डाले, जैसे भी डाले, QC को क्या पता कि आप कैसे डाले हैं। अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड होता है या मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, तो और या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप आधार के सॉफ्टवेयर में लिस्ट में नहीं है, अगर कोई भी आप अलग से डालते हैं, तो भी आपका DOE 2 में ये मार्क होगा। या C में बता रहे हैं यहाँ पे अपलोडिंग ऑफ रॉन्ग डॉक्यूमेंट इन द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट टाइप। अगर आप सिलेक्ट करते हैं कुछ और गलत कोई और डॉक्यूमेंट डालते, तब भी आपका DOE 2 में मार्क होगा। यहाँ D में देखिए
अपलोडिंग ऑफ एक्सपायर्ड आउटडेटेड डॉक्यूमेंट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्ट पेड, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ईटीसी। अगर ये भी डॉक्यूमेंट में होता है क्या कि वैलिड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक वैलिड डेट होता है, पासपोर्ट का भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी होता है। अगर ये आउटडेटेड होता है, एक्सपायर्ड है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो भी आपका DOI-2 में मार्क होगा। तो यहाँ पे ई में देखिए, अपलोडिंग ऑफ ओनली वन साइड ऑफ डॉक्यूमेंट हुज बोथ साइड रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेशन। एग्जांपल होगा वन साइड ऑफ वोटर आईडी कार्ड इज नॉट वैलिड फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस। यानी कि वोटर आईडी में होता है कि दो होता है, आपको आगे भी पीछे भी होता है। अगर आप एड्रेस के लिए सिर्फ बैक साइड अपलोड कर दिए, फ्रंट साइड डाल दिए तो वो वैलिड नहीं होता, आपको मतलब पूरा स्कैन करना ही पड़ेगा। यानी नाम भी चाहिए और एड्रेस वाला भी होना चाहिए, जिसमें दो तरफ का होता है। ठीक है, यहाँ ऐप में बताया गया कि अपलोडिंग ऑफ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट जनरेटेड फ्रॉम अनऑथोराइज्ड वेबसाइट, यानी कि जो फोटोशॉप से जो एडिटिंग किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई भी छेड़खानी किया हुआ डॉक्यूमेंट्स को अगर अपलोड करते हैं या फिर कोई अनऑथोराइज्ड वेबसाइट से, जैसे प्रिंट पोर्टल हो गया फर्जी वाला, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं या बनाते हैं वहां से कुछ भी अपलोड करके, तो वो भी वैलिड नहीं होता। जैसे एग्जांपल बता दो, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, प्रिंट पोर्टल से बनाया हो गया मार्कशीट हो गया, या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं वहां से जो फर्जी है वो बिल्कुल आप यहाँ से यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल अटैच मत करिए, नहीं तो आपका DOI-2 एरर आ जाएगा। यहाँ जी में बताया गया है अपलोडिंग ऑफ रॉन्ग रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स, ये कि रिलेशनशिप मेंशन्ड इन द एड्रेस पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज, जैसे हो गया वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वो आपका रिलेशन प्रूफ में नहीं माना जाएगा जो आपका अगर केयर ऑफ में दिया हुआ है। एग्जांपल सबको बता दिया यहाँ पे। एज में बताया गया अपलोडिंग ऑफ फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि फोटोकॉपी बिल्कुल वैलिड नहीं है, आपका हर हाल में इसका ओरिजिनल चाहिए। यहाँ पे आई में देखिए आप अपलोडिंग ऑफ इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इसमें बहुत सारा लिस्ट आ जाता है इनवैलिड में, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो वैलिड नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जो कि आधार की वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है, वो भी आपका DOI-2 में काउंट होगा। यहाँ पे जे में जो लास्ट है सबसे बताया गया अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बियरिंग करेक्शन, फ्लीड ओवर राइटिंग, कटिंग ETC विदाउट स्टेशन बाय इश्यूअर। देखिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो लाया गया जो कि करेक्शन किया गया पेन से, यानी कि कोई मार्कशीट एग्जांपल समझ लीजिए, अगर ये एडमिट कार्ड है उसको पेन से काट कर सही करके स्टम्प किया गया, या फिर जो भी सर्टिफाई किया गया या ओवर राइटिंग किया गया है या फिर कटिंग किया हुआ या फिर फटा चिटा डॉक्यूमेंट से, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। उसके लिए आपको ओरिजिनल प्रिंटेड होना चाहिए और सिस्टम जनरेटेड। तो फ्रेंड 5वें नंबर बताया गया यहाँ पे डेमोग्राफिक एरर जो है, इसमें ए से लेकर ई तक दिया गया कैटेगरी वाइज, जो कि बता दो आपका ए में जो बना हुआ है माइनर टाइपोग्राफिकल एरर ऑफ डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, यानी कि किसी का नाम में अगर करेक्शन या नाम में न्यू एनरोलमेंट ही कर रहे हैं आधार में किसी का, तो एक वर्ड भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, अगर आपको QC टीम ने पकड़ा गया तो वहां पर समझिए कि डेमोग्राफिक एरर में आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत तब होता है जब किसी का HOF बेस एनरोलमेंट कर रहे हैं, न्यू एनरोलमेंट, और होता क्या कि आपको पुराने वाला आधार ला कर देता है बहुत सारे लोग, और नया आधार आपको छुपा कर रखता है ताकि उसका आधार बन जाए कुछ गड़बड़ के कारण, तो वो भी बहुत बड़ा दिक्कत होता है। हमेशा ट्राई करें जिसका भी आधार न्यू एनरोलमेंट कर रहे हैं तो उसका जो डेटा हमेशा रियल हो, यानी कि लाइव डेटा रहना चाहिए, चाहे या फिर आप उसका ई आधार डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो बी में हो गया ट्रांसलेशन एरर, यानी किसी का जो इंग्लिश में नाम सही है और हिंदी में कुछ और नाम हो जा रहा है, अगर वो भी गलती होता है या फिर कोई भी लैंग्वेज जो होता है रीजनल लैंग्वेज में गलत हो रहा है तो भी आपका ये डेमोग्राफिक डेटा एरर आएगा। यहाँ पर सी में देखिए रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ जेंडर, तो देखिए सी में जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ जेंडर टाइप, रिलेशन टाइप, यानी कि किसी का पुरुष को महिला कर दिया, महिला को पुरुष कर दिया, फिर जो रिलेशन टाइप में होता है कि मदर की जगह फादर या हस्बैंड कुछ भी गलती से सिलेक्ट कर देते हैं और उसका अप्लाई कर देते हैं हेड ऑफ फैमिली बेस्ड, तो क्या होता है आपका डेमोग्राफिक एरर में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि बहुत सारे का होता भी है। तो डी में देखिए विजिबल एज फोटो मिसमैच, यानी कि देखिए जो एज दिख रहा है आपका पता चलना चाहिए इस व्यक्ति का उम्र इतना है, यानी 40 साल है तो 40 साल दिखना चाहिए, ये नहीं कि उम्र 20 साल है आप उसको 40 साल कर दिए, या फिर 40 साल उम्र है तो 20 साल करके आधार बना दिए, बिल्कुल मतलब फोटो से लगना चाहिए कि इसका इस व्यक्ति का एज इतना हो रहा है, इसलिए आपका ऑपरेटर बनाया गया ताकि आप सब कुछ वेरीफाई करके अप्लाई कर सकें। या ई में देखिए यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ डेटा एंट्री मिस्टेक नॉट कवर्ड अंडर DOI-1, यानी कुछ भी आपका गलती हो रहा है इसमें डेमोग्राफिक डेटा वाला हम कुछ भी गलत करें तो इसका आपका DOI-1 में कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भी गलती को आपका। यहाँ 6 नंबर में देखिए बायोमेट्रिक एरर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें बताया गया ए से लेकर डी तक दिया गया है, जो कि समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये ए में बताया गया फोटो नोट कैप्चर एज पर गाइडलाइन, यानी कि फोटो कैप्चर गाइडलाइंस होता है कि हमेशा 50% के ऊपर होना चाहिए फोटो थोड़ा साफ दिखना चाहिए, ब्लर ना हो, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए और किसी का भी वस्तु सामान नहीं दिखना चाहिए फोटो में, जो कि पूरा फेस सामने के सामने दिखना चाहिए और फेस में लाइट होना चाहिए, तभी फोटो गाइडलाइंस के हिसाब से सही रहेगा वो। बी में बताया गया बायोमेट्रिक एक्सेप्शन फोटो नोट कैप्चर प्रॉपर्ली, यानी किसी का बायोमेट्रिक एक्सेप्शन है, यानी किसी का फिंगर मिसिंग है, हाथ नहीं किसी का, अगर उसका जो बायोमेट्रिक में गलती करते हैं एक्सेप्शन फोटो के लेने में वो भी
आपका डी बायोमेट्रिक एरर में मार्क होगा। जैसे कि बता दूं किसी का फिंगर मिसिंग है, उसमें करना क्या कि दोनों तरफ दोनों हाथ उठाकर जो भी पार्ट मिसिंग है आपको एक एक्सेप्शन फोटोग्राफ करना होता है, वो भी पूरा प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपका बायोमेट्रिक एरर में मार्क होगा। तो सी में बता दूं आपको, फोटो नोट ऑफ द इंडिविजुअल सीकिंग एनरोलमेंट अपडेट। ने किसी का जब एनरोलमेंट या अपडेट कर रहे हो तो इतना ध्यान दीजिए कि उसी व्यक्ति का फोटो दिखना चाहिए जो उसका एनरोलमेंट कर रही है, नहीं किसी और को खड़ा कर दे फोटो खिंचाने के लिए। सेम वही चीज डी में यहाँ पर बताया गया, देखिए बायोमेट्रिक एक्सेप्शन फोटोग्राफ नोट ऑफ इंडिविजुअल सीकिंग एनरोलमेंट अपडेट, यानी किसी का आप बायोमेट्रिक एक्सेप्शन फोटोग्राफ ले रहे हैं तो भी उसी व्यक्ति का ही होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और व्यक्ति का आप डाल दे या फिर कुछ भी कर दे, तो ये बिल्कुल आपका बायोमेट्रिक एरर में मार्क होगा, ये भी आपका ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा आईडी अगर ऐसा गलती करते हैं तो। यहाँ 7वें नंबर में बताया ड्यूरिंग सोर्स वेरिफिकेशन एट क्यूसी आरएसबी। देखिए आप किसी का अगर क्यूसी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के दौरान अगर आप इनवैलिड पाया जाएगा तब भी आपका आईडी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा वहां पर। वही चीज 8 नंबर रिजेक्शन ड्यू टू टेक्निकल इश्यू ऑफ यूआईडी एंड टीआर। टेक्निकल जो टीम होती है वो भी सब कुछ जांच करके वहीं से रिजेक्शन करती है, जितना भी आपका जो प्रॉब्लम होता है आपके आधार में सारा कुछ। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बताया अभी आपका NX 1 का ये वीडियो था, और इसमें कुछ आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए जो कि बहुत सारा चीजें बाकी रह गया है जो कि बताना सभी के साथ बहुत जरूरत है। यहाँ पे कुछ यहाँ पार्ट है जो बहुत मिसिंग है, अभी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूंगा जो कि NX 2 का ये वीडियो आएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी इसका पार्ट 2 भी इसका वीडियो आएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो नए ऑपरेटर उनको पता चल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं और अपना आईडी ब्लैकलिस्ट करवा लेते हैं।